हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 47 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन 7 पैकिंग, जिसके राइटर हैं जीरोम के जीरोम। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स। ये जो पैकिंग चैप्टर है आपका, ठीक है, लेसन 7, ये एक बुक है जिसका नाम है 3 मैन इन अ बोट, और 1889 में ये बुक जो है पब्लिश की गई थी। और जो 3 मैन इन अ बोट ये बुक है, इसके राइटर हैं जीरोम के जीरोम। अब 3 मैन कौन है? 3 मैन है, ये 3 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन? जीरोम, हैरिस और जॉर्ज, ठीक है। अब जीरोम जो है वो यहाँ पे कौन है? वो नरेटर हैं। और हैरिस और जॉर्ज जो हैं वो जो नरेटर हैं उसके फ्रेंड होते हैं। उनके साथ एक डॉग होता है मोंटमोरेंसी, जो कि जो है उनके साथ है। क्लियर? यानी टोटल ये 4 हो जाते हैं। अब ये लोग जो है बाहर जाने का, एक बोट जर्नी का प्लान बनाते हैं मूड अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्लान बनाते हैं। अब जैसा कि होता है हमारे साथ भी कि हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमें सामान की पैकिंग करनी पड़ती है। हमें जो है कौन सा सामान पहले चाहिए, कौन सा सामान बाद में चाहिए, किस तरह से हमें सामान की नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम पैकिंग करते हैं। तो ये जो फ्रेंड हैं ये भी बाहर जाने के लिए क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं। तो वो जो एक पार्ट है बुक का 3 मैन इन अ बोट, उसका एक पार्ट जो है आपको आपके इस चैप्टर में दिया गया है। क्लियर? किस तरह से वो पैकिंग करते हैं, कैसे वो चाहते हैं, और बहुत ही आप कह सकते हो कि फ़नी मोमेंट हैं, हिलेरियस फ़नी मोमेंट हैं इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं। सो अब हम समरी को रीड करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे। सो देखिए, एज जीरोम, हरीस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ बोट जर्नी, दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट। अब जो जीरोम है, हैरिस है और जो जॉर्ज है वो रेडी हैं बोट जर्नी के लिए, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करते हैं? पैकिंग स्टार्ट करते हैं। Being the narrator, George describe how the packing experience went. अब जो है कौन है? जॉर्ज जो है यहाँ पे क्या है? नरेटर है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस अपना जो पैकिंग एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करता है जीरोम। Now we can see that Jerome is quite confident with his packing skills as he handle it all alone. अब हम देख सकते हैं कि जो जीरोम जो है ना वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है उसकी अपनी पैकिंग स्किल्स को लेकर, जैसे वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा, ठीक है। बहुत और कॉन्फिडेंट है वो कि उससे अच्छी पैकिंग जो है कोई नहीं कर सकता और वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगा। While in reality he wishes to simply supervise the packing session while making his friends do the work under him, ठीक है। बट रियलिटी में क्या है, वो जो है क्या चाहता है कि वो सुपरवाइज करे पैकिंग सेशन को, जब उसके फ्रेंड्स जो हैं वो पैकिंग कर रहे हों, यानी वो एक तरह से उनको सुपरवाइज करना चाहता है। However, they listen to him and let him handle it by himself while they sit and relax. अब क्या होता है कि वो उसको सुनते हैं और वो उसके ऊपर उसको छोड़ देते हैं पैकिंग को, क्लियर, और बैठ जाते हैं और उसको रिलैक्स होके बैठ जाते हैं और उसको पैकिंग करता हुआ देखते हैं। ऐसा होता है। Finally, after a long packing session, he packed the bag up while his friends watch him quietly do all the work. फाइनली क्या होता है, एक लंबे पैकिंग सेशन के बाद वो अपना बैग जो है पैक करता है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके सारा जो वो काम करता है उसको क्वाइटली चुपचाप देखते रहते हैं। Soon, Harris tell him about the shoes that he did not pack and Jerome remember his toothbrush which he did not pack, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हैरिस है वो उसको बताता है उसके शूज़ के बारे में जो उसने पैक नहीं किए थे, और जीरोम को याद आता है कि उसने अपना टूथब्रश भी पैक नहीं किया। इन ऑर्डर टू फाइंड इट, अब टूथब्रश को ढूंढने के चक्कर में ही एम्पटाइज द होल बैग जस्ट फॉर 1 टूथब्रश। एक टूथब्रश को ढूंढने के लिए फिर उसने जितना बैग पैक किया था वो सारा का सारा वो खाली कर देता है।
ठीक है। अलास ही फाइंड इट इनसाइड अ बूट, और लास्ट में एक बूट के अंदर उसको वो मिलती है। एंड पैक द बैग अगेन, अब वो फिर से बैग को जो है पैक कर देता है, ठीक है। After that we see that one more query arises for the soap by George। अब जॉर्ज के द्वारा सोप को लेकर एक और क्वेरी जो है अराइज होती है। Consequently this irritates Jerome so much that he does not pay heed to it। अब ये जो बात है, ठीक है, वो जीरोम को इतना इरिटेट कर देती है कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड पैक द बैग एनीवे, और वो बैग को पैक कर देता है। However, to his mistakes, he has to reopen it again due to his spectacles being locked inside the bag। फिर से उससे गलती होती है, वो फिर से बैग को रीओपन करता है क्योंकि अब वो बैग के अंदर अपने जो है स्पेक्स वो उसने बंद कर दिए हैं। क्लियर। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड एट 10 o'clock, और जो है 10 o'clock तक जो है ये क्या चलती है, पैकिंग सेशन ये चलता है फाइनली। So we see that after taking such a long time to pack, Jerome's other two friends pack the hampers themselves to show him how it is actually done। ठीक है। अब क्या होता है कि इतना लंबा टाइम जो है पैकिंग करने के बाद जीरोम और जीरोम के दो फ्रेंड्स हैं वो अपने आप हैम्पर्स पैक करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे किया जाता है। However, there are also similar gawk and break many things। क्लियर। और सिमिलरली मतलब ऐसा नहीं है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कि जीरोम अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा था और हैरिस और जो है वो बहुत जॉर्ज वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है। वो भी गॉक क्या होता है, यानी फूहड़ जो होते हैं, जो बेढंगा काम जो करते हैं, तो वो भी सिमिलरली जो है गॉक हैं और काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ देते हैं। फर्दर they show him further they squash tomatoes and treat on butter while also smashing the pies। वो टोमेटो को स्क्वैश कर देते हैं, बटर गिरा देते हैं, और पाइज जो है जैसे जो कचौड़ी या समोसे बनाते हैं उसको स्मैशिंग करते हुए सारा जो है फैला देते हैं। इन एडिशन देयर इज़ सॉल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो सॉल्ट है, ठीक है, वो इधर उधर फ्लाई करता है। तो यानी एक तरह से पूरा जो यहाँ पे सीन दिखाया गया है कि तीनों ही बहुत ही बेसुरे हैं, बेढंगा काम करते हैं, गॉक हैं, इस तरह का सीन यहाँ पे दिखाया गया है। To add to this, their pet dog Montmorency worsen things। इसके अलावा जो रही सही कसर है वो इनका पेट डॉग जो है Montmorency वो पूरी कर देता है चीज़ों को बिगाड़ने में। He sit on things meant to be packed। वो जो भी चीज़ें पैक करते हैं उनके ऊपर बैठ जाता है। And climb into the jam as well as chase lemon as they were rats। वो जो है जैम के ऊपर चढ़ जाता है, लेमन को चेज करता है जैसे कि वो क्या हों, चूहे हों। Eventually the final packing end at around 12:50 in the night। और फिर फाइनली जो पैकिंग है वो लगभग 12:50 के करीब रात में पूरी हो जाती है। After a tiring packing session they decide upon time to wake up the next morning। एक टायरिंग सेशन के बाद बिल्कुल जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग डिसाइड करते हैं उठने का। एंड जॉर्ज डॉजेज ऑफ बिफोर एंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन। और जब ये उठने वाली कन्वर्सेशन हो रही है तो जॉर्ज जो है वो वैसे ही ऊँग रहा है, नींद आ रही है उसको, डॉजेज ऑफ, ठीक है। इन दैट जीरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज दे वेक अप टाइम एंड डोज ऑफ। एंड में क्या होता है, जीरोम और हैरिस जो है वो 6:30 उठने का प्लान करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से जो है ये पैकिंग सेशन उनका ख़त्म हो जाता है। बहुत ही आप कह सकते हो कि फ़नी मोमेंट्स के साथ पैकिंग सेशन उनका यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज़ जीरोम नॉट लाइकली टू थिंक वाइल पैकिंग द स्टफ। सो इसमें आंसर रहेगा कि जीरोम जो है एक्सट्रैक्ट के बेस पे जीरोम नॉट लाइकली टू, क्या जीरोम सोच नहीं रहा था, तो वो क्या नहीं सोच रहा था, वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि माई फ्रेंड्स आर सो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द एक्सट्रैक्ट। कौन सी स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड नहीं है, तो इसमें आपका आंसर सी रहेगा। ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड नहीं है एक्सट्रैक्ट की। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जीरोम एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। सो जीरोम एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट एंड दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो ऑफ देयर पैकिंग स्किल टू जीरोम। अपनी स्किल्स भी वो दिखाना चाह रहे थे। सेकेंड है, हाउ डिड
Montmorency worsened things for them. So Montmorency put his leg into the jam and disturbed the teaspoon. He pretended that the lemon were rats and went into the hampers to kill 3 of them before being hit with a frying pan by Harris. आंसर आप लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री Jerome, George and Harris, what do you think is the best or worst packer? Why? Out of the three, Jerome is the best packer because he knew how to arrange things in order. Though he often forget to pack certain things or get confused, he knew what to keep first and what to keep last. On the other hand, Harris and George create a mesh all around. Next question. This story has a lot of humorous incident. Discuss any two in detail. So यहाँ से आप जो है दोनों इंसिडेंट लिख देंगे. Yes, this story is definitely funny. Not only is the way in which the three friends packed for their trip quite mirthful, but the way the author narrate all the incident is also entertaining. The first humorous element is that he offered to pack George and Harris leaves the whole matter to him. Consequently, he has to do packing through his real intention was to boss the job. The second humorous element is that the George placed the butter on the chair and Harris sat on it and it stuck at his back. When they searched it for the packing, it was missing. They walk around the room and at last George saw it at Harris' back. Last question. You have to answer the question in 100 and 120 words. You have seen Jerome, George and Harris pack in a very chaotic way. Can you imagine some tips to them to be more organized? क्या आप उनको कुछ और tips दे सकते हो? You may use signaling device such as start, follow, this, then, next, after. ये सब words use करके आप उनको जो है guide कर सकते हो. The excerpt packing has been taken from the famous novel Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. He hilariously describes how Zeros, Harris and he mash up their packing. It is more like a warning as to how things should not be packed. They had to repack several times as they constantly forgot if they have packed all the items and remembered about them only when they had shut the bag. The hampers consisted of piles of plate and cups, kettle and bottles, jars, pies, and stew and cakes and tomato. And what George and Harris created out of all those stuff was no less than a huge mass of smash and squash items. So यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे. So